एक बिहारी कहावत है कि चोरवा के अर्जल सब कोई खाए और हरन मरन चोर असगर जाए। इसका मतलब हमारे भोजपुरी समाज के लोग समझ गए होंगे, हिंदी भाषी भी समझ गए होंगे। बाकी के लिए मैं बताता हूँ कि चोर जब चोरी करता है तो उसका कमाया हुआ धन सभी खाते हैं, ऐश करते हैं, लेकिन जब वो पकड़ में आ जाता है तो वो अंतिम समय तक उसको अकेले भुगतना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, मैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह सेवानिवृत्त हमेशा की तरह अपने साथियों के लिए, अपने सभी लोगों के लिए कुछ न कुछ नई नई बातें लेकर के आने की मेरी जिज्ञासा रहती है, जिससे कि हमारा समाज लाभान्वित हो। इसी कड़ी में मैं आप सभी को जय हिंद करता हूँ, सलूट करता हूँ, सुप्रभात बोलता हूँ। सभी मातृशक्ति को, सभी सामाजिक कार्यकर्ता को, सभी शिक्षाविद को, सभी हमारे कोरोना वॉरियर्स को, सभी डॉक्टर्स को, सभी अन्नपूर्णा किसान भाइयों को, सभी मातृशक्ति और सभी बहनों को, सभी को प्रणाम और फिर से जय हिंद। मैंने ऐसा इसलिए कहा कि मैं दो न्यूज़ सुन रहा था। एक उत्तर प्रदेश के मिस्टर RS यादव, पूरा नाम है उनका राधे श्याम यादव, एक ARTO की नौकरी करने वाला इंसान। ARTO का मतलब आप समझिए कि जो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस होती है उसमें वो बतौर असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, जिसकी तनख्वाह महीने की 60,000 और अकुत संपत्ति 500 करोड़ रुपए की, जिसमें बनारस में, वाराणसी में 70 करोड़ की होटल, 9 करोड़ की जो है लग्जरी वोल्वो बसें, दिल्ली में संपत्ति अपना कई करोड़ का फ्लैट और एयरपोर्ट के पास में 35 बीघा ज़मीन। अब आप समझ सकते हैं, जो इंसान आपसे बात कर रहा है पूरी नौकरी गुजार दी, मुजफ्फरपुर का एक मकान बना, हाउस बिल्डिंग लिया, पर्सनल एडवांस लिया, पर्सनल लोन लिया, जैसे तैसे करके पड़ी, पूरी नौकरी निकल गई उसको EMI सधाने में, EMI चुकता करने में। वही हाल बच्चे सबका है और वही हाल सभी हमारे सरकारी कर्मचारियों का है जो फौज से ताल्लुक़ रखते हैं और चाहे जो सिविल के हैं, जो ईमानदार प्रवृत्ति के हैं, जिसमें हमारे शिक्षाविद, हमारे डॉक्टर्स आते हैं और अन्य विभागों में भी कह सकते हैं हम कि अच्छे लोग हैं। अब बताइए कि उनकी इतनी संपत्ति हो जाना, पकड़ में आ जाना और उसके बाद में सारी चीज़ें धीरे 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 जब्त होती चली जाना और उसके बाद में जेल के सलाखों के पीछे वो पड़े हुए हैं। दूसरा, अभी आपने देखा हमारे बिहार में, पटना में एक पथ निर्माण विभाग के, पुल निर्माण विभाग में हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब, जो एक सप्ताह पहले की बात है, आपने देखा होगा कि उनके घर में जब छापा पड़ा ED का तो 1,47,00,000 रुपया जो है नगद कैश मिला, जिसको गिनने के लिए नोट गिनने की मशीन लगाई गई और करोड़ों का जो है ऑर्नामेंट गहना मिला। मतलब जो इंटरव्यू में आ रहा था, जो TV में आ रहा था, मतलब 2.5 करोड़ रुपये का। आप बताइए ये सब किसका पैसा है? हम आप कहते हैं कि पैसे का उपार्जन करो, अभी वो भी पकड़ में आ गए, अब उनको भी अपना आजीवन ही भुगतना पड़ेगा। अब देखिए, उसी तरह से हमारे, पहले तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूं कि जो मैंने कल आपको बताई थी कि बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जो अंतिम चरण है वो 12 जनवरी को होगा, वो गलत मैं बोल गया था, ध्यान से उतर गया। वैसे 12 दिसंबर अंतिम चरण का मतदान जो है 12 दिसंबर 2021 को अंतिम चुनाव होना है। जैसा जी सर, 12 दिसंबर 2021 को अंतिम चुनाव होना है और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जितने भी सभी योद्धा हैं, सभी हमारे पूर्व सैनिक हैं, सभी हमारे ईमानदार प्रवृत्ति के लोग हैं, वो आएंगे। मैं इसलिए इतना कहा कि आखिर क्या करेंगे पैसे कमा करके, आखिर क्या करेंगे? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा न जाए। तो भगवान से यही प्रार्थना की है, भगवान मुझे उतना ही दीजिए जितना कि मैं भी भूखा ना रहूं, हमारे इष्ट मित्र जो आए वो भी खा के जाए। तो जो अच्छे लोग हैं वो आएंगे और जो बुरे लोग हैं जाएंगे। तो जो चुनाव होता है उस चुनाव में हम सभी को ये ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम
कम से कम अच्छे लोग आएँ और अपनी क्या बोलते हैं, अपनी सहभागिता ये करें, जिससे कि पंचायती राज व्यवस्था का विकास हो सके, पंचायत का विकास हो सके, गांव का विकास हो सके, वार्ड का विकास हो सके। और मैं इन सब चीज़ों के साथ जो है यही कहता हूँ कि अच्छे लोगों को लाइए, और ये बार बार मेरी मुहिम जारी है, जारी रहेगी, और अच्छे लोगों की गुंजाइश हर जगह है। तो आइए, बिहार के सभी पंचायतों के विकास करने में हम सभी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। इसी के साथ जय हिंद, जय बिहार, जय विकास।